तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था। अपन एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से अपन को देखना है। यहाँ तक अपन ने किया था, सेकंड तक किया था, थर्ड। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5। मतलब सेट दिया अपन को, मान लीजिए, और 1 2 3 4 5 है ना, एज रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में ए बी इज सच दैट B is equal to A plus 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है अपन को कि गिवन रिलेशन कैसा है। तो यदि हमको ये दिया तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म में यदि कन्वर्ट करें, मान लीजिए, और A की वैल्यू सपोज 1 से स्टार्ट करते हैं, तो B अपन को मालूम है A plus 1, तो A 1 है तो B कितना हो जाएगा 2। फिर A की वैल्यू 2 रख दो तो B की वैल्यू क्या जाएगी 3। बात समझ में आ रही है भाई? हमको यहाँ पर रिलेशन जो दिया है वो क्या दिया, B इज इक्वल टू वॉट, A plus 1। अब A की वैल्यू आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, उससे B निकल आएगा। सपोज A की वैल्यू आपने ली 1, तो आपको क्लियर दिख रहा है B इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 plus 1 मतलब 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको A1 B2, फिर A की वैल्यू दी सपोज 2 लेते हैं आप, तो B की वैल्यू क्या जाएगी A plus 1 मतलब 2 plus 1 3 आ जाएगी, मतलब 2 3 हो गया AB। फिर A की वैल्यू यदि आप 3 लेते हो तो B की वैल्यू कितनी जाएगी 4, तो कितना जाएगा 3 4। इसका मतलब जो रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको अपन रोस्टर फॉर्म में यदि करते हैं तो अपना हो जाएगा 1 2, नेक्स्ट क्या होगा बच्चों 2 3, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 4 5, और नेक्स्ट हो जाएगा 5 6, और 6 7 भी आएगा, 6 7 भी आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट। 6 7 भी आएगा। हाँ, हाँ ठीक है, चलिए 6 7 भी आएगा। अब हमको क्या 7 8 कहाँ से जाएगा, ए में कहाँ तक है, देखो 5 तक है ये। अच्छा, क्वेश्चन में 6 तक है, ओके, हाँ क्वेश्चन में 6 तक है, ये 6 तक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 7। हाँ तो ठीक तो है बच्चों, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, 6 7 तक ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव देखना है आपको, तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या होता है बोलो? हाँ ए तो 1 1 है क्या यहाँ पर? क्यों भाई? यदि हम तो बच्चों जब अपन रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन में जब यहाँ पर अपन लिख रहे हैं तो वो जो भी होना चाहिए वो सेट से होना चाहिए ना। तो 6 लिखोगे तो 7 आ रहा हो, 7 जो है वो सेट ए भी नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे अपन कहाँ तक लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे। अब रिफ्लेक्सिव के लिए अपन को मालूम है कि क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1 1 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई? अब अपन बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक के लिए मान लीजिए मैंने बोला 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर है क्या? 2 1 है क्या? नहीं, नहीं है। इसका मतलब therefore R is not symmetric. Third, first, second and third for transitive और सपोज मैंने ला 1 2 बिलोंग्स टू आर, फिर सपोज 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 3 भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर आर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चों? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 यार, चलो यार ठीक है, इतना जूम जो है वो ठीक है। जो रिलेशन है वो किससे लेना अपन को? रियल नंबर से, और देखना है कि भाई रिफ्लेक्सिव। तो अपन फर्स्ट देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यदि अपन ए बिलोंग्स टू आर, ये है क्या? फॉर एग्जाम्पल अपन ने बोला 1 है ना, 1 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये तो है इसमें 1 1, तो इसलिए क्या बोलोगे? रिलेशन आर क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव बोलोगे। अब सेकंड फॉर सिमेट्रिक, 2 अपन ने ए की वैल्यू ली 2, मतलब वहाँ पर क्या होती है अपनी कंडीशन, ए बी यदि बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए जो है वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए अपन ने बोला 2 3, तो क्या 2 लेस है या इक्वल है 3 के? तो डेफिनेटली लेस तो है ना। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें 3 2, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये नहीं, मतलब क्या बोलोगे? देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर ये हो गया थर्ड फॉर ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बोला 2 3 रियल नंबर लेना है अपन को, 2 3, तो डेफिनेटली 2 लेस देन 3 है। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, सपोज 3 4 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी ठीक है। फिर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हुआ 2 4, मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये भी है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। क्यों भाई? इसका मतलब अपन ने प्रूफ किया कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, बट नॉट सिमेट्रिक।
जल्दी से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आर इन आर रिलेशन इन रियल नंबर। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव। तो हमको मालूम है ए बिलोंग्स टू आर। तो सपोज हमने सेलेक्ट किया हाफ हाफ। अब यदि ये लेते हैं तो कंडीशन ये हो रही हाफ लेस देन और इक्वल टू हाफ क्यूब। तो यदि सॉल्व करते तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। 1/2 अब आप देख रहे हो ये 1/2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और 1/8 क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रिलेशन जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कौन सा बड़ा है इसमें, 1/2 बड़ा है कि 1/8 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। 1/8 थोड़ी ग्रेटर है। हमने रियल नंबर सेलेक्ट कर लिया, प्रूफ हो गया। चलिए सेकंड अपन लेते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की अपने को कंडीशन पता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए मान लीजिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2, 3। तो 2, 3 यदि अपन ने लिया तो कंडीशन क्या बननी चाहिए, 2 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 3 क्यूब, है ना? यही होना चाहिए ना? ये है क्या? ये तो ठीक है। अब यहां पर अपन देखें 3, 2, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 2 क्यूब है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में बोला गया था। अच्छा बच्चों, यदि यही एग्जाम्पल अपन चेंज करें, रियल नंबर मतलब है, और यही एग्जाम्पल यदि अपन सपोज ऐसा ना लेकर यदि अपन ले लेते 1, 2 को ले लेते मान लीजिए, तो 1, 2 के लिए क्या कंडीशन बनती, 1 इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ 2 क्यूब। तो ये तो राइट होता। और 2, 1 के लिए तो ये 2 जाता लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब। ये नहीं होता। इसका मतलब क्या बोलोगे, रिलेशन को क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक बोलोगे आप। फिर थर्ड फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लिखा है। तो जैसे मान लीजिए सपोज अपन कोई नंबर ले लें, और मान लीजिए आपने नंबर में अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा हूँ ना मैं, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए मैं ऐसा ले लूँ कि कोई नंबर 3 ले लेता हूँ, नेक्स्ट ले लेता हूँ 3/2 ले लेता हूँ, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ 3/2। तो क्या हो जाएगा ये 5/, 5/6 कुछ भी ले लेते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3, 5/6 ऐसा। तो यहाँ के लिए क्या कंडीशन बन रही, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 क्यूब, ऐसा है। तो ये कितना जाएगा, 27/4 हो जाएगा, नहीं 27/8। तो सही है ये तो, है ना? अच्छा नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आपका 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 5/6 ले लेते हैं क्यूब। अब 3/2 मतलब 1.5 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 5 क्यूब 125, और 6 क्यूब क्या हो रहा है 36 × 6। तो कितना आ रहा है ये
हैं? ये नहीं आ रहा ना, पक्का? 5 क्यूब 125/36 इंटू 6, 36 इंटू 6, जरा एग्जैक्ट करके बताओ मुझे इसको बच्चों। थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लो इसको और बढ़ो, इसको 6/5 करके देखो, 6/5। तो यहां पर क्या होगा फिर? ये कितना होगा वो फिर? 6/5 क्यूब। अब सही है क्या? अब सही है ना, क्योंकि ये 3/2 रहेगा और ये कितना जाएगा 36 इंटू 6 और नीचे कितना जाएगा 25 इंटू 5। तो जब आप ये करोगे तो ग्रेटर आ जाएगा। ये करके देखो आप, 6 इंटू 6 36 6 3 216 ना, और नीचे कितना आ रहा 125 और ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये कितना आ रहा है 1.5 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो ग्रेटर है, मतलब ये भी राइट है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 3 एंड 6/5, 3 6/5 इसके लिए। तो 3 लेस होना चाहिए 6/5 क्यूब के। अब देखो ये हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द रिलेशन R in the set 1 2 3 given by relation R 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive not transitive। मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि भाई ये सिमेट्रिक तो है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो फर्स्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है भाई? 1 1 होना चाहिए ना। क्या 1 1 बिलोंग्स टू R है? 1 1 इससे क्या बनेगा 1 1 2 2 3 3, ये भी होना चाहिए रिलेशन में। तो रिलेशन में दिख रहा है क्या 1 1? नहीं है। तो नहीं है तो फिर उस बात खत्म हो गई। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड, जैसे अपन बात करते हैं यहां पर 1 2 दिख रहा है आपको, 1 2 1 2 किस में है? R में है। यदि 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए है। इसका मतलब रिलेशन जो है वो क्या हो गया? रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसलिए रिलेशन को आप सिमेट्रिक बोलोगे। अब थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए यदि मान लीजिए अपन लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R और सपोज अपन लेते हैं 2 1 बिलोंग्स टू R, तो फिर 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 है क्या? 1 1 समझ रहे ना? A B B C, तो A C 1 1, तो 1 1 है क्या रिलेशन में? नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है केवल क्या है? सिमेट्रिक है। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्या है 7? शो दैट द रिलेशन R in the set A of all the books in a library of a college given by R x y
x and y have the same number of pages, same number of pages, मतलब जो रिलेशन है R वो बोला गया x y is such that x n y n same number of pages, x and y have same number of pages is an equivalence relation. ये प्रूफ करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों यदि हम फर्स्ट बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए A belongs to R, मतलब X में यदि सेम नंबर पेजेस हैं तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे। भाई बुक से सेल्फ बुक की बात कर रहे हो ना आप, तो इसलिए A belongs to R, तो ये क्या बोलोगे रिलेशन क्या कहलाएगा सिमेट्रिक। देयरफॉर R is what रिफ्लेक्सिव। कभी कभी गलत निकल जाता है तो समझा करो। फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या बोलोगे आप, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब फर्स्ट बुक है उसमें जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं बी में जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसका मतलब बी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सही बात है, जो सेकंड बुक रहेगी उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस और फर्स्ट में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसलिए फंक्शन क्या कहलाएगा, आर जो है, सॉरी फंक्शन नहीं रिलेशन क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए क्वेश्चन में एकदम क्लियर बोला गया था, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय एक्स वाई, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो x और y में जब आप ले रहे हो तो सेम, तो मान लीजिए x है या a है, b है, बिलोंग्स टू r, मतलब a में जितने पेज उतने b में भी सेम पेज। अब आप बोल रहे हो b और c ये भी बिलोंग्स टू r, मतलब b में जितने नंबर ऑफ पेजेस है उतने c में भी, जो थर्ड बुक है उसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब a और c में भी क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और जब कोई रिलेशन तीनों होता, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो हम रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। इसका मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th में आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर ए बी इज बिलोंग्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मतलब हमको सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 और रिलेशन हमको गिवन है ए बी इज सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। is an equivalence relation. Show that all the elements 1 3 5 are related to each other
and all the elements 2 4 are related to each other, but no elements of 1 3 5 is related to any elements of 2 4. ओके, तो पहले तो अपन फर्स्ट को ही करते हैं कि पहले तो अपन को ये प्रूव करना है कि भाई ये जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और बाद में फिर अपन को नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है वो अपन बाद में देखेंगे। तो पहले तो अपन इसको प्रूव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट देख लिया, फर्स्ट चेक कीजिए फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने मान लीजिए ए बी, तो ए बी ना लेकर अपन क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 लिया अपन ने, 1 1 लेते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा रिलेशन ये, तो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसा है, इवन है, शुरू में बताया था, पहली क्लास में आपको लिखवाया था। 0 क्या बोलते हैं, इवन। इसका मतलब रिलेशन R जो हो गया वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्स। सेकंड, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए यदि आप मान लीजिए 1 लेते हैं और 3 लेते हैं, 1 3 5, तो 1 3, तो मॉड 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, मॉड के कारण क्या जाएगा +2, मतलब इवन। और 3 1 लेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा 3 माइनस 1, ये भी 2 आ गया, इवन। इसका मतलब है कि हमने जब ऑड वैल्यूज सेलेक्ट की हैं तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। यदि इसकी जगह पर आप 2 4 लेते हैं, मान लीजिए 2 4, तो मॉड 2 माइनस 4 कितना आता, 2, और 4 2 लेते तो क्या आता, तो भी 2 आता, इवन आता। इसका मतलब यहां भी रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। 1 2 में नहीं होगा, 1 2 लोगे 2 1 तब भी आ जाएगा, है ना। 1 3 में हो रहा है, 1 4 में, 4 1 में, उसमें भी हो रहा है, उसमें भी इवन नहीं, उसमें इवन नहीं आ रहा है, ऑड जाएगा, और 1 2 में भी ऑड जाएगा, और हमको लाना क्या है, इवन। तो इवन केवल कब आ रहा है, जब हम या तो केवल ऑड लें या केवल इवन लें। मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि केवल इवन के लिए या केवल ऑड के लिए ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो रहा है। समझ रहे बात। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए आपने 1 3 लिया, तो मॉड 1 माइनस 3 2 हो गया, मतलब क्या हुआ, इवन हुआ। और यदि हमने मान लीजिए 3 5 लिया, तो मॉड 3 माइनस 5, ये भी 2 आया, मतलब इवन आया। और यदि 1 5 ले लें अपन, 1 5, तो क्या आएगा, 1 माइनस 5 4 आ जाएगा, तो ये भी इवन आ गया। इसका मतलब है जब हमने ऑड सेलेक्ट किया तो ये क्या प्रूफ हो रहा है, ट्रांजिटिव। मतलब ये R जो है वो ट्रांजिटिव हुआ, ट्रांजिटिव। इसी तरीके से यदि मान लीजिए हमने सपोज 2 2 4, फिर तो आगे आएगा ही नहीं, 2 4 तो है लेकिन आगे नहीं है, 4 से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव ही बोलोगे, क्योंकि जब है ही नहीं तो मानना ही पड़ेगा फिर आपको। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, R क्या काम माना जाएगा, ट्रांजिटिव।
तो मतलब ये प्रूफ हो गया हमारा कि जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। साथ ही साथ इसमें अपन ने चूंकि जिस तरीके से प्रूफ किया तो सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो गई अपनी। सेकंड कंडीशन अपनी क्या थी, सेकंड कंडीशन में बोला गया था शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements 2 4 are related to each other but no elements 1 3 5 is related to any element of 2 4। 1 3 5 को आप 2 4 से नहीं ले सकते, यदि उनसे लोगे तो ये प्रूफ नहीं होगा इक्विवेलेंस। आपको 1 3 5 लेना है या फिर 2 4 लेना है, लेकिन ऑड को यदि इवन के साथ करोगे तो फिर ये इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं होगा। समझ गए? फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू x belongs to z where 0 is less than or equal to x is less than or equal to of 12 given by first r is equal to ab is such that mod of a minus b is a multiple of 4, multiple of 4। और सेकंड बोला आर ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ये तो बाद में देखेंगे अपन, इसको फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में अपन को बोला शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए एक्स बिलोंग्स टू जेड where x is greater than 0 or equal to 0 but less than or equal to 12 given by relation RAB is such that mod of a minus b is multiple of 4। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो सेट ए जो है वो ही आप कर लीजिएगा और उसमें आपको 0 से 12 तक दिख रहा है, तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप रिलेशन यदि बताते हैं तो कैसा होगा, तो अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये बोला सॉल्यूशन फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करोगे तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू ऑफ 0 जाएगा। मॉड ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया, किसी भी रखते हो आप, कोई भी एलिमेंट रखोगे ए माइनस ए करोगे 0 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 माइनस 2 करोगे 0, राइट। तो डेफिनेटली इसका मतलब रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ए बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मान लीजिए ए आप लेते हैं 0, डिफरेंस क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्या होना चाहिए 4, है ना। तो यदि मान लीजिए सपोज आप 0 लेते हैं तो b क्या होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए। फिर यदि आप मान लीजिए मल्टीपल ऑफ, यदि आप 1 लेते हैं तो 5 होना चाहिए, 2 लेते हैं तो 6 होना चाहिए, 3 हो तो 7, 4 हो तो 8, 5 हो तो 9, नेक्स्ट 6 हो तो 10, 7 हो तो 11,
और 8 हो तो 12, 9 हो तो 13, और 13 आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास साइड एम कहाँ तक है, 12 तक। ये कब, कौन सा डिफरेंस के लिए, 4 के लिए। मल्टीपल ऑफ 4 बोला है। अब मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा 4, तो 4 2 जा बात करते तो 8 होता है। तो यदि अपन डिफरेंस लेते हैं 8, और मान लीजिए अपन यहाँ पर ले रहे हैं 0 a, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 8। नेक्स्ट ले रहे हैं 1, 9, हाँ 0 8। फिर यदि आपने 1 लिया तो क्या आएगा, 9, 2 लोगे तो 10, 3 लोगे तो 11, और 4 लोगे तो 12। ये कितने डिफरेंस के लिए हो गया, 8 के लिए। और यदि डिफरेंस लेते हैं अपन, मान लीजिए 12, तो फिर होना चाहिए 0, और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 12। 1 लेंगे तो आएगा ही नहीं। ये हमने क्या किया है, सबसेट बना लिए। अब इनमें हम सिमेट्रिक कंडीशंस ढूंढते हैं। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको, आप कुछ भी इसमें से ले लीजिए, 1 5 ही ले लीजिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो यदि 1 5 का डिफरेंस मॉड ऑफ a माइनस बी 4 हो रहा है, तो 5 1 का भी क्या होगा, 4 ही आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक। यहाँ से भी आप लेते हैं 1 5, तो आपको दिख रहा मॉड 1 माइनस 5 4, और 5 1 लोगे तो 5 माइनस 1, ये भी कितना आएगा, 4। इसका मतलब R क्या हो गया, क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। या इसी चीज को आप ऐसा भी बोल सकते थे, ऐसा ना बोल के a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी। चलिए जरूरत नहीं है, अपना अपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट अपन को लेना है किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए यहां से सिलेक्ट करो। मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ले लें, 0 4, ये लेते हैं 0 4। तो नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा, 4 8, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 0 8, ये 0 8, 0 8 आ रहा है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए अपन ने क्या बोला, 0 4 बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट क्या लिया, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या था, 4 8 बिलोंग्स टू आर। अब हमको लेना पड़ेगा ए सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लेना पड़ेगा, 0 8 बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए, क्योंकि 0 और 4 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4। 4 का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा 4। फिर 4 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4, मतलब मल्टीपल ऑफ 4। 0 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, मतलब 4 2 जा 8, मल्टीपल ऑफ 4, राइट। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आर भी क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा दिखा आपको, रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, और ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन को क्या बोलोगे आप, इक्विवेलेंस। समझ गए बात, जल्दी से कॉपी करो। अब बच्चों इसी का सेकंड पार्ट, इस सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, क्योंकि रिलेशन अपन को दिया हुआ है ए बी इज सच दैट, ए बी इज सच दैट ए इज इक्वल टू बी, ऐसा दिया हुआ है। तो
फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या बोलोगे? ए बिलोंग्स टू आर। तो आपको दिख रहा है यहां पर ए इज इक्वल टू ए, भाई बी की जगह ए रख दोगे, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड, फॉर सिमेट्रिक ए बी, तो ए इज इक्वल टू बी है ना, और बी ए तो बी इज इक्वल टू ए, ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया, ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब आर क्या हुआ? सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट थर्ड, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, तो ए बी यदि आप करते हो तो क्या कंडीशन बनेगी? ए इज इक्वल टू बी, और बी सी करते हो तो क्या कंडीशन बनेगी? बी इज इक्वल टू सी। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब ए सी क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। तो रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बच्चों का क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यू क्लास में।